मनोज यादव जी से भी पूछना चाहूंगी। मनोज यादव जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे 3 राज्यों के। चलिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी चिंता जरूर है देश के बारे में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में रेवंत रेड्डी जी के आप गए नहीं, आपकी पार्टी से कोई गया नहीं। मनोज यादव जी, क्या हुआ? दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं पहले छोड़ेंगे, कोई गया क्यों नहीं? बुलाया तो सबको था। निश्चय ही कुछ कारण जरूर रहे होंगे ना जाने के। मेरे ख्याल से जितनी शॉर्ट नोटिस में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मेरे ख्याल से बीजेपी की तरह करना चाहिए था। कम से कम 1 हफ्ते का समय लेते, सारे नेताओं के पास भी टाइम हो जाता। इतने शॉर्ट नोटिस में उन्होंने शपथ ग्रहण करा दी। मेरे ख्याल से शायद बीजेपी सही कहने का प्रयास कर रही है, क्या कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है? लेकिन इनके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है। अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि हमारे घर पे कांग्रेस क्यों झांक रही है। तो आपको अगर इतनी दिक्कत थी तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए था, आपको अपने घर में ही बैठे रहना चाहिए था। जब आप आओगे तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ अलग और जुदा बातें बताना चाहता हूं जो बिल्कुल सटीक इस बात को परिभाषित करेंगी कि आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी 3 मुख्यमंत्री तय करने में। ऑक्शन शब्द आपने सुना होगा, बहुत तेजी से आईपीएल के खिलाड़ियों को चुनने में लगाया जाता है और अभी कबड्डी की टीम में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ऑक्शन लग रहा है। अब नरेंद्र मोदी एंड कह सकते हैं एक शब्द में गुजरात लॉबी ऑक्शन लगाएगी, कौन अहमदाबाद को ज्यादा पैसे भेजेगा। जो ज्यादा अहमदाबाद को पैसे भेजेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मेरी बात आपको तथ्यहीन लग सकती है एक बार की मनोज जी, आप नेशनल टेलीविजन पर ऑक्शन की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इस पर अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो प्रोवाइड करिए शहजाद पूनावाला जी। ऑक्शन होता है, देखिए ऐसा है कि जिनकी पार्टी, एक सेकंड, अब मैंने मनोज जी आपके बीच में तो मैंने बोला नहीं, अभी रुक जाइए मनोज जी, अभी आपने बहुत कुछ बोला है। मनोज जी, अब आपको भी तो सुनने की क्षमता रखनी होगी ना, वरना डिबेट में नहीं घर पे बैठते आप। सुनने की क्षमता नहीं है तो आप भी घर बैठ जाते, मान्यवर आप घर बैठ जाते। देखिए मैं ये 2 विंडो वाला नहीं खेलने वाला हूँ, मेरी बात पूरी आनी चाहिए। नहीं, आपने ऑक्शन की बात कही, मुझे जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर पहले शहजाद पूनावाला का जवाब होगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में तो ठीक है, समाजवादी पार्टी में तो बड़ा सिंपल है। यहां पर तो एक जाति का नाम लेकर एक परिवार में ही बनाना है भाई। यहां पर तो ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन ही नहीं है यहां पर। अगर आप अखिलेश यादव के परिवार से नहीं है तो क्या ऑप्शन है? आप डिंपल यादव है तभी तो बन सकते हैं। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार से है तो चाहे जितने भी और यादव हो उनको थोड़ी ना बनाया जाएगा, राबड़ी देवी को बनाया जाएगा, तेजस्वी को बनाया जाएगा। तो ऑप्शन कहां लगता है वो तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन माइंडसेट इनकी होगी क्योंकि इन्होंने तो हर चीज को ऑप्शन ही किया है ना। अपने पूरे राज्यसभा की सीटों को लेकर ऑप्शन करने की किसकी प्रथा रही है वो छोड़ दीजिए उस बात को, पर ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। दूसरी बात, देखिए मैं आपसे केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। तो आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना कि जो टिप्पणी ओबीसी समाज और उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर की रेवंत रेड्डी ने, वो तो कारण नहीं था ना न जाने का। आपने कम से कम ये क्लैरिफाई किया कि समय रहता तो चले जाते, मतलब कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय बिहारियों का अपमान इनको स्वीकार्य है। तो मनोज यादव जी ये स्वीकारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यदि ये कुछ भी बोले बिहार के डीएनए के बारे में आप जाने को तैयार थे, केवल लॉजिस्टिक इशू था जिसकी वजह से आप नहीं गए। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड उत्तर भारतीयों के विषय में आ गया। मैं मनोज यादव जी आपके पास आ रही हूं। वरिष्ठ संपादक हैं अभिलाष खांडेकर जी लोकमत के, उनसे पूछना चाहूंगा। ना, ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। मेरी बात बताइए आपकी टिप्पणी क्या है? रेवंत रेड्डी पे क्या टिप्पणी आपकी? रेवंत रेड्डी के बयान पर टिप्पणी बताइए। मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगा, बताइए ना। बताइए, टिप्पणी करूंगा। आ रही हूं आपके पास खांडेकर जी। सारे डीएनए वाली बात पे मैंने कल पूरी डीएनए वाली बात पे आपको बता दिया था। पूरी विश्लेषण कहे तो शहजाद पूनावाले को भी सुना दूं। मेरे ख्याल से इनका भी अरे स्टैंड बताइए कि क्या ऐसी पार्टी के साथ संबंध रखेंगे या लात मारेंगे? मान्यवर ओबीसी के नाम पर दुकान चलाते हैं तो बताइए एक बार। अरे ये जान लो शहजाद पूनावाला दुकान तुम्हारी होगी, आप चलाओ, मेरी दुकान आपकी दुकान ही चल रही है, जाति के नाम पर परिवार की दुकान। तो आप बोलिए। अरे शहजाद पूनावाला, अरे स्टैंड लीजिए ना, माने स्टैंड लेने में इतना घबरा रहे क्या?
अरे भाई बताइए, पीडीए कर रहे थे, रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समाज को अपमानित किया, उत्तर भारतीयों को अपमानित किया, स्टैंड नहीं ले पा रहे। मनोज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, घर चले जाइए, स्टैंड नहीं ले पा रहे तो आप घर चले जाइए। इतना समझ, जनता जान रही है। बताइए स्टैंड क्या है आपका? एक्सपोज करने जा रहे हैं बीजेपी को, रेवंत रेड्डी पर स्टैंड क्या है? पूनावाला नहीं बोलने दे रहे हैं, बताइए, मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं इसीलिए नहीं बोलने दे रहा हूं। एक्सपोजिंग आप एक्सपोज हो गए पे भी बोलूंगा, बताइए, बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपको बताऊं, जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी जब हुई तो सरकार को मात्र 2 साल, रेवंत रेड्डी के ऊपर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? कितना लूटा था कि अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ था, बता दिया। और वो कौन थे? वहां के चेयरमैन कौन थे? वहां के चेयरमैन अमित शाह जी थे। नाविका जी, तो रेवंत रेड्डी ने बिहार और कुर्मी समाज का अपमान किया है। ये ओबीसी के ठेकेदारी करने वाली पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही है डिमोनेटाइजेशन पे। पैसा गुजरात लावी ले जा सके, बीजेपी की मुद्दे से भटकने के